जय हिंद। आज हम जानेंगे भारत का जो भौतिक विभाजन है, भौतिक आकृति उसकी कैसी है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जो भारत का भू आकृतिक जो प्रदेश है उसको कितनी कैटेगरी में हम बांटते हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं। जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें आपका जो 43.43% आपका क्या है, मैदानी भाग है। भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% भाग कितना है, क्या है, वो मैदान है। और 28% भाग पर आपका जो पठारी भाग है, जो पठारी क्षेत्र आपका है, आपके 28% भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 28% है पठारी भाग। और जो पहाड़ी भाग होता है वो आपका 18% है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 18% भाग क्या है, पहाड़ी भाग है। और हम पर्वतीय भाग में देखेंगे तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भाग क्या है, वो पर्वतीय भाग है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है। तो जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, जो वो आपके जम्मू कश्मीर से लेके आपका इधर पूर्व में हिमाचल प्रदेश तक है। ठीक है, पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। अगर वही हम देखते हैं जो आपको मैदानी भाग में इधर आपका हो जाएगा ये। ठीक है, अगर वही हम देखते हैं आपका जो पहाड़ी भाग है, इसी पर्वत और पहाड़ में आ जाएगा उत्तर का। तो जो भारत का संपूर्ण जो आकृति है, भारत में जो भौतिक जो विविधता बहुत पाई जाती है, उसमें हम देखेंगे भारत को 5 भाग में हम बांटते हैं। भौतिक रूप से हम भारत को 5 भाग में हम बांटते हैं। जो इसमें पहला हो जाता है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और आपका दूसरा आ जाता है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान आ गया। उसके बाद हमारा आता है पठारी क्षेत्र, या दक्कन का पठार या दक्षिण का पठार, इसको भी हम कह सकते हैं दक्षिण या दक्कन का पठार। ठीक है, उसको चौथे में आपका जो आपका तटीय भाग है, तटीय क्षेत्र, तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन। उसके बाद अगला हम देखते हैं द्वीप समूह। ठीक है, हम भारत को पूरे 5 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो आपका मैदानी भाग है। उसके बाद आपका पठारी भाग, ये आपका क्या है, पठारी भाग आपका है। और जो आपके ये आता है एक सब क्या है, सब ये सब तटीय मैदान आ जाते हैं। क्या आता है, तटीय मैदान। ऐसा आपका तटीय मैदान। और आपके यहाँ आता है द्वीप समूह, ये सब आपका आ जाता है द्वीप समूह। तो भारत को हम टोटल 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। भारत का जो पहला भाग, उत्तर का विशाल मैदान या उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जो आप लोग जानते हैं भारत के उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो है आपके जम्मू कश्मीर से लेकर के आपका अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। और इसका जो विस्तार है टोटल वो आपका है 2500 किलोमीटर लंबा। 2500 किलोमीटर लंबा इसका विस्तार है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। और जो पश्चिम में जो इसका चौड़ाई है वो लगभग 500 किलोमीटर है। और जिसके पूर्व में चौड़ाई आपका 200 किलोमीटर है। इसका मतलब है पश्चिम में आपका चौड़ा है और पूर्व में आपका पतला है। जो पूर्व में इसका पतला होने का रीज़न है, इधर दबाव आपका ज़्यादा है, इधर दबाव जो आपका इधर पूर्व में ज़्यादा है, इसलिए पूर्व की तरफ ये पतला है। इसी कारण जो हिमालय की जो ऊंची चोटियाँ हैं ये पूर्वी हिमालय में ही पाई जाती हैं, नेपाल साइड में। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जो भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी जब उत्पत्ति होता वो क्या था, एक धधकता हुआ क्या था, लावा था, धधकता हुआ गोला था, एक धधकता हुआ गोला था। सबसे पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो धधकता हुआ क्या था, एक गोला था। फिर धीरे धीरे पृथ्वी क्या होती है, ठंडी होती गई। दोस्तों, जब कोई भी चीज़ हम गर्म करते हैं, वो ठंडा हो जाता है तो उसको सिकुड़ने लगता है, उसका आकार कहीं धंस जाएगा, कहीं उठ जाएगा। ठीक है, कहीं छेद हो जाएगा उसमें, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का आकार ऐसा हो गया। और पृथ्वी जो एक्चुअली में वो ना ही गोल है, ना ही चपटी है, और ना ही अंडे के आकार की है, ना ही संतरे के आकार की है। दोस्तों, वो आपका जियोड की आकार की,
जियोट किया करके इसमें कहीं जहाँ उठा है वो पर्वत बन गया है, जहाँ पे धंसा है वहाँ हिमालय बन गया है, सॉरी दोस्तों, वहाँ पे महासागर बन गया, सागर बन गया है, और जहाँ प्लेन है वहाँ पे मैदान बन गया है। ठीक है। तो दोस्तों जब पृथ्वी जो ठंडा हुई उसके बाद पृथ्वी जो है, उसके बाद पृथ्वी आपका, जब कोई चीज़ हम गर्म करते हैं अगर ठंडा होगा तो उसका जो अंदर का भाग है, जो उसका अंदर का भाग है वो आपका अलग हो जाएगा, उसके बाद जो आपका बाहर का भाग है वो आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। जो उसको तो पृथ्वी जब ठंडा हुई तो उसका जो ऊपर का भाग है ये सब अलग हो गया, और जो अंदर का भाग है वो अलग हो गया। तो जिसको बाहर का भाग जो है उसको कहा गया पैंथालासा, इसको कहा गया पैंथालासा, और जो उसके अंदर का भाग उसको कहा गया पैंजिया, इसको कहा गया पैंजिया कहा गया। ठीक है। जो बाहर का भाग था उसको कहा गया पैंथालासा, और जो अंदर का भाग था उसको कहा गया पैंजिया। फिर जो पैंजिया अंदर है इसमें क्या हुआ, इसमें दरार पड़ने लगी, क्या पड़ने लगी, दरार। उसके बाद जो पैंजिया में आपका दरार पड़ने लगी, उसके बाद दोस्तों ये दो भागों में डिवाइड हो गया, क्या हो गया, दो भागों में डिवाइड हो गया। ऊपर का भाग कहलाया अंगारा लैंड और नीचे का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। ठीक है। ऊपर का भाग आपका कहलाया अंगारा लैंड और नीचे का भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड। और बीच में जो है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बीच में एक सागर का निर्माण हुआ जिसका नाम है टेथिस सागर, टेथिस सागर का इसमें निर्माण हुआ। ठीक है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में आपका टेथिस सागर का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसका मतलब दोस्तों आप लोग जो मैप में, वर्ल्ड मैप में ऊपर की तरफ जितने भी देश देखते हैं, कनाडा हो गया, आइसलैंड और फिर रसिया, यूरोप का भाग, ये सब किसका, ये सब अंगारा लैंड का ही हिस्सा है। और जो आप देखते हैं इधर नीचे भारत का हिस्सा थोड़ा, और फिर अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसका भाग है, ये सब आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा था सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, आपको पैंजिया को क्या कहते हैं, सुपर कॉन्टिनेंट। क्योंकि आप लोग वर्ल्ड मैप में पृथ्वी पर जितने भी देश देखते हैं बिखरे, आइसलैंड, गोंडवाना लैंड, सॉरी दोस्तों, रूस, चाइना, भारत, रसिया, अफ्रीका, जितना भी आप लोग देश देखते हैं किस में बना हो, सब पैंजिया में से ही बना है, इसलिए इसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा गया। एक बार पूछा था क्वेश्चन, सुपर कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं, तो पैंजिया को आपका सुपर कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो आपका अगर एक बार क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी पर दो बड़े महाद्वीप, पृथ्वी पर दो बड़े महाद्वीप, तो इसका मतलब आप एशिया और अफ्रीका ना दोस्तों, उस पृथ्वी पर दो बड़े महाद्वीप, इसका मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को पृथ्वी पर दो बड़े महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो दोस्तों ये आपका अंगारा लैंड और आपका क्या, गोंडवाना लैंड, तो यही चीज़ जो है आपका यहाँ पे आया, हम यहाँ पे बनाए हैं दोस्तों। ये आपका अंगारा लैंड है और ये आपका है गोंडवाना लैंड। ठीक है। तो और बीच में क्या था, टेथिस सागर था, बीच में टेथिस सागर था दोस्तों। जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब दबाव बल से दोनों एक इधर से दाबे और इधर से, तो बीच में जो टेथिस सागर था उसका मलबा, जो उसका मलबा है उठ करके आपका इधर, जब दोनों ओर से ऐसे हम कोई चीज़ दाबेंगे तो उसके बाद आपका ये जो बीच में है वो आपका उठ जाएगा। ठीक है दोस्तों। जब कोई भी चीज़ जिसमें दोनों से दाबेंगे तो ऐसे उठ गया, और बीच में इसका जो मलबा है, बालू, मिट्टी, सब क्या हो गया, सब उठ गया। सब उठ के लगभग 11,000 करोड़ शायद साल पहले दोस्तों, इसका जो उतने टाइम में दोस्तों ये आपका जो मलबा था ये उठ गया और एक पर्वत का निर्माण हुआ जिसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, मोड़दार पर्वत। और दोस्तों इतना टाइम में दोस्तों ये सूख के पूरा एकदम कठोर हो गया, जिससे कि यह एक पर्वत का रूप ले लिया। पर्वत अब हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसमें दोस्तों कई पर्वत, इसलिए इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला में इसलिए इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, पहाड़ियाँ, तो आप दोस्तों पहाड़ी और पर्वत में क्या अंतर होता है। दोस्तों मान लीजिए एक लाइन है, ये कितना 1000 मीटर है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं श्रृंखला है दोस्तों। 1000 मीटर से जो ऊपर चला गया इसको हम कहेंगे पर्वत, और 1000 मीटर से नीचे रह गया इसको कहेंगे हम पहाड़ी, पहाड़ या पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, इसको पहाड़ भी कह सकते हैं, पहाड़ या पहाड़ी कहेंगे। ठीक है दोस्तों। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति इसी से हुई दोस्तों। इसमें बहुत लोगों ने सिद्धांत दिया था। एक पहला सिद्धांत दिया था टेलर ने दोस्तों, एक मिनट, इसमें सिद्धांत दिया दोस्तों टेलर महोदय ने दिया था सिद्धांत कि महाद्वीपीय गमन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। इनका जो सिद्धांत था वो सफल नहीं हुआ, इसलिए दूसरा सिद्धांत दिया था वेगनर महोदय ने दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। जब
महाद्वीप दोस्तों, कोई भी महाद्वीप अपनी जगह उनका कहना था कि कोई भी महाद्वीप अपनी जगह से विस्थापित होता है, धीरे 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 कई हज़ार करोड़ सालों में वो धीरे धीरे विस्थापित होता रहता है। तो हालांकि इनके भी सिद्धांत से पूरी दुनिया संतुष्ट नहीं थी, इसलिए दूसरा सिद्धांत दिया था इसके बाद हैरी हैस ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था। हैरी हैस ने दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इनका जो सिद्धांत था दोस्तों, जो हिमालय पर्वत सिद्धांत है वो दोस्तों ये भूसन्निध, ये आपको जो बताया टेस्टिस सागर का ये भूसन्निध सिद्धांत है, और एक हैरी हैस ने जैसा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। लेकिन दोस्तों अभी तक जो भूसन्निध सिद्धांत है उसी को मान्यता प्राप्त है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में दोस्तों। तो ऐसे ही हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग अब जानेंगे हिमालय पर्वत के जो कितने भाग हैं, उसमें कितनी श्रृंखलाएं हैं, कितने कहाँ ग्लेशियर हैं, कहाँ से नदी निकलती है, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।